बैठे हुए हैं और यहाँ पर राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता राहुल गांधी के खिलाफ पारे को बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी आज रायबरेली में थे और जैसा कि अभी अभी आपने तस्वीरों में देखा, जिस शख्स को राहुल गांधी ने रायबरेली के चुनाव में हराया था, यानी कि नितेश सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विरोध कर रहे थे। राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? क्या राहुल गांधी के उस नारे से दिक्कत है जो बिहार में इस वक्त गूंज रहा है, यानी वोट चोर गद्दी छोड़? या फिर भारतीय जनता पार्टी का वो अभियान जिसमें यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया था, जबकि जिस शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी थी वो शख्स पुलिस की गिरफ्त में है, उस शख्स का इतिहास रहस्यमय है। तीसरा, न राहुल गांधी न तेजस्वी यादव ने उसका साथ दिया है। मगर हमारे सामने इतनी ढेरों मिसालें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने गालीबाजों का साथ दिया है, बलात्कारियों का साथ दिया है, व्याभिचारियों का साथ दिया है। आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर यह खबर क्यों है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं? क्योंकि यह सामान्य विरोध नहीं है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। इस विरोध के अंतर्गत राहुल के गाड़ी पर एक किस्म का हमला किया जाता है, कार्यकर्ता उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और पुलिस किसी तरह से उन्हें बचाती है। अगर यह एक आइसोलेटेड इंसिडेंट होता, यानी कि महज अपवाद होता, तो बात समझ आती, मगर आपको इस घटनाक्रम के साथ अन्य कई घटनाक्रमों को देखना पड़ेगा जिसका मैं जिक्र करूंगा। अब देखिए किस तरह से कार्यकर्ता जो हैं वो चढ़ जाते हैं, गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और इसी गाड़ी के अंदर राहुल गांधी। मगर राहुल गांधी नहीं बौखलाए, उन्होंने कहा कि वोट चोरी करने वालों को गद्दी छोड़ना पड़ेगा और इस नारे से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है, उसके कार्यकर्ता डिस्टर्ब रहते हैं। राहुल गांधी के ये दोनों बयान आइए सुनते हैं। राहुल जी, बीजेपी के लोगों ने आपके काफिला भी रुका गया है। आपका Yeah. See, the main nara these days is vote chor, gaddi chor. And that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. Thank you. दोस्तों, राजनेताओं का विरोध होता है और इसमें दो राय नहीं है, मगर मैंने आपसे क्यों कहा कि यह विरोध सामान्य नहीं है? क्योंकि समानांतर तौर पर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोलती है, दुष्प्रचार चलाती है। इस वक्त राहुल गांधी आधा दर्जन मुकदमों में फंसे हुए हैं, सही सुना आपने। और ये मुकदमे आरएसएस के किसी कार्यकर्ता ने जो है वो दर्ज कर दिया है या भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने। आप जानते हैं राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई है। राहुल गांधी इस वक्त देश के इकलौते राजनेता हैं जिनके खिलाफ इतने केसेस दर्ज हैं और वो आए दिन अलग अलग राज्यों की अदालतों में जाते रहते हैं हाजिरी देने के लिए। और ये जो तमाम मुकदमे हैं वो भाजपा, उनके कार्यकर्ता, आरएसएस, उनके कार्यकर्ताओं ने ही उनके खिलाफ फाइल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने जो बात कही है वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है, उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक बातें, आपत्तिजनक बातें भाजपा के नेता कहते रहे हैं। मगर कोर्ट केसेस का सामना कौन कर रहा है? राहुल गांधी। जैसे मैंने बताया, उनकी सांसदी भी चली गई थी और अब जैसे मैंने कहा, उनके खिलाफ प्रदर्शन जो कभी कभी हिंसा की लक्ष्मण रेखा को भी पार करते हैं। जिस तरह से उनकी गाड़ी पर यह प्रहार किया, यह बहुत कुछ कहता है दोस्तों, यह बहुत कुछ कहता है। और आज मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी आग से खेल रही है। अब कायदे से यह बात राहुल गांधी से भी कही जा सकती है, मगर राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो विपक्ष के हर नेता को करना चाहिए। हां, कई बार वो तू तड़ाक करते हैं, खासतौर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आती है। मगर आपको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी का यह गुस्सा कहां से आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मां सोनिया गांधी के साथ तू तड़ाक किया था, जर्सी काऊ कहा था।
राहुल गांधी को जर्सी काऊ का बछड़ा कहा था, कांग्रेस की विधवा और न जाने क्या क्या कहा था। अगर आप भूल गए हैं, क्योंकि हम सबकी याददाश्त बहुत कमजोर है ना, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की मां को किन शब्दों से नवाजा था। सुना जाए। हमारे देश में कांग्रेस ने ऐसी सरकार चलाई कि जो बेटी पैदा नहीं हुई, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, वो कांग्रेस सरकारों के कागज पे वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। और बात वहां नहीं रुकती, याद कीजिएगा, एक बच्चे ने डिसलेक्सिया को लेकर सवाल उठाया था। वो बीमारी जिससे कई बच्चे जूझ रहे हैं और कई मां बाप उस चुनौती का सामना करते हैं। एक बच्चा बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा था, मगर डिसलेक्सिया के सहारे प्रधानमंत्री सोनिया गांधी की बेइज्जती करना चाहते थे और उनके जरिए राहुल गांधी की, तो उन्होंने यह बात कह दी। और यह अपने आप में बहुत संवेदनहीन है, क्योंकि दोस्तों यह बात आप किसी प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं करते हैं, मगर प्रधानमंत्री कई बार ऐसी लक्ष्मण रेखाओं को पार कर चुके हैं। सुना जाए। एंड बेसिकली हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है। डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे जमीन पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? हाँ सर, आएगी। तो सर बेसिकली फिर तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। और फिर याद है आपको, चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? अरे मूर्खों के राजा। यह शब्दावली किसके लिए थी? मगर जाहिर सी बात है, आपने कभी उस शब्दावली पर कोई आउटरेज नहीं देखा होगा। यह तमाम बयानात मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? यह बतलाने के लिए कि राहुल गांधी का जो गुनाह है सो नहीं है, वो अदालतों का सामना कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री तो जो हदों को पार करते हैं वो कोई हद ही नहीं है उनकी। याद है आपको, मूर्खों का राजा बताया था उन्होंने। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी का अपमान करने के लिए उन्होंने बच्चों का अपमान कर दिया था, यह कहकर कि बालक बुद्धि है वो। दो बयान थे, मूर्खों का राजा, बालक बुद्धि, दोनों सुनिए। एक बयान दिया गया था संसद के अंदर और एक बाहर दिया गया था एक चुनावी सभा में। सुना जाए। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार,
किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, उस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कितना दुष्प्रचार किया जाता है। राहुल गांधी वोटर अधिकार रैली करते हैं, उस वोटर अधिकार रैली को लेकर भाजपा कितना झूठ बोलती है। और सबसे बड़ी बात, कोई छुटभैया नेता, कोई अमित मालवीय, कोई दो रुपल्ली ट्रोल, ये सब नहीं कहते हैं, इनके बड़े बड़े नेता बोलते हैं। कई बार स्वयं प्रधानमंत्री गलत बयानी करते हुए पकड़े जाते हैं। आपको याद है कि नहीं, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तब क्या क्या नहीं कहा गया था। पहले तो स्मृति ईरानी ने उनके बारे में झूठ बोला था। वो स्मृति ईरानी जिनका शायद गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम होना चाहिए, राहुल गांधी के बारे में वो इतना झूठ बोल चुकी हैं कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद का अपमान किया था, उनके सामने सिर नहीं झुकाया था। ये तस्वीर आपके सामने, फिर भी झूठ बोला। राहुल गांधी के बारे में वो इतना झूठ बोलती हैं, जबकि आपको याद होगा कि जब स्मृति ईरानी हार गई थी तब राहुल गांधी ने अपने समर्थकों से अपील किया था कि नहीं, स्मृति का अपमान करना बंद कीजिए। एक आदमी का चरित्र तब पता चलता है जब हार और जीत के दौरान उसका रवैया क्या होता है। यह खूबसूरत बात राहुल गांधी ने कही थी स्मृति ईरानी के बारे में। वो स्मृति ईरानी जिन्होंने, याद कीजिएगा, संसद के अंदर सोनिया गांधी का किस तरह से अपमान किया था, उंगली दिखा दिखाकर किस तरह से बातें की गई थी। यह सब हुआ था संसद के अंदर। मगर हां, जैसे मैंने कहा कि अपवादों को छोड़कर राहुल गांधी कभी भी उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। मगर जैसे मैंने कहा ना, जब एक शख्स बार बार आपकी मां पर प्रहार करता है, फिर आपको समझना पड़ेगा कि सोनिया गांधी पर हमला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम हदों को पार कर देते हैं। ये व्यक्ति जो एक जमाने में मेरे पसंदीदा अभिनेता हुआ करते थे, परेश रावल, इन्होंने सोनिया को बारबाला कहा था और बाद में माफी मांगी थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन शब्दावली का इस्तेमाल सोनिया के लिए करते हैं, और आप आए दिन वो शब्दावली अपनी मां के लिए सुनते रहते हैं, तो आप खुद बताइए कि फिर आपका भाव क्या होगा। हालांकि मेरा फिर भी मानना है कि ऐसे इम्तिहानों में, ऐसे चुनौतीपूर्ण लम्हों में, यह आपके सामने चुनौती होती है कि आप अपने आपे को, आप अपने टेम्पर को किस तरह से कंट्रोल कर पाते हैं। और कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि राहुल गांधी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मगर जैसे मैंने कहा, आप और हम इंसान हैं ना, वी आर आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर गुस्सा भी होता है, हमारे अंदर अपनी असुरक्षाएं भी होती हैं, हमारे अंदर अपना डर भी होता है, और वो सामने उभर कर आता है। मगर दूसरी तरफ, जैसे मैंने कहा, गालियां तो दी ही जाती हैं, अदालतों में फंसाया जा रहा है, केसेस में फंसाया जा रहा है जिसकी कोई जमीन नहीं है, और झूठ कहा जा रहा है। और यह झूठ कई स्तरों पर है। एक झूठ याद है, राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, पहला झूठ तो इन्होंने यह कह दिया था कि भाई वो चीन परस्त है। अरे भाई, राहुल गांधी ने यह कहा था कि जिस तरह से चाइना प्रोडक्शन हब है, उत्पादन का केंद्र, वैसे भारत बन जाए तो क्या बुरा है। तो इसमें वो प्रो चाइना कैसे हो गए। राहुल गांधी चीनी दूतावास के साथ बैठकर कुछ दस्तावेजों पर दस्तखत करते हैं उनके अधिकारियों के साथ, उसको लेकर बवाल हो जाता है। जबकि आप जानते हैं कि आरएसएस के प्रतिनिधिमंडल, भाजपा का प्रतिनिधिमंडल चीन जाता है, अपने रिश्तों को ऐतिहासिक बताता है। और सबसे बड़ी बात, जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो करीब 14 बार चाइना गए थे। क्या उनसे कभी किसी ने सवाल पूछा कि आप क्यों गए थे। झूठ नंबर 2, याद कीजिएगा, राहुल के बारे में बताया गया था, और इस बार फिर वो विदेश यात्रा पर थे, कि वो आरक्षण विरोधी हैं। जबकि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि भाई 50% के दायरे को बढ़ना चाहिए, फिर भी उनके खिलाफ झूठ बोला गया। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी को गुंडा बताना। आपको याद है, गोदी मीडिया ने यह कचरा चलाया था, यह कहते हुए कि राहुल गांधी ने भाजपा के सांसदों को धक्का दिया संसद के अंदर। हमारे पास प्रमाण है। कहां गया वो प्रमाण। जनता आज तक उस प्रमाण का इंतजार कर रही है, या हो सकता ना भी कर रही हो, क्योंकि जनता की याददाश्त कमजोर है। उनके सामने एक प्रोपेगेंडा चला दिया जाता है कि राहुल गांधी गुंडा है, उसने धक्का मुक्की की। क्या सबूत है कोई नहीं जानता, मगर चूंकि गोदी मीडिया में प्राइम टाइम डिबेट हो गया, इसलिए हर कोई उस पर विश्वास करने लगता है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, वो जो प्रोपेगेंडा चलाया गया था, उसके प्रमाण कहां हैं। और ये जो तमाम बातें मैं आपको बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, अब इसको जोड़िए इस विरोध प्रदर्शन के साथ, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं, उनकी कार की बोनट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं।
यहां वो अंधभक्त हैं जिनके अंदर जहर भरा हुआ है। सीधा सा सवाल, राहुल गांधी कई बार अपनी शीशे को नीचे करके चलते हैं, ट्रैवल करते हैं, सड़क पर चलते हैं। आपको अंदाजा है कितना बड़ा जोखिम है ये? और ये जोखिम तभी खत्म हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरती राजनीति पर लगाम लगाएगी, क्योंकि जब तक ये चलता रहेगा, आप जो हैं विपक्ष के नेता के पीठ पर एक निशान बनाते रहेंगे, एक बुलजाय बनाते रहेंगे। क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में किसी भी राजनेता को इतना बदनाम नहीं किया गया है जितना राहुल गांधी, शायद देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू से भी ज्यादा। और ये एक हकीकत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।